दूं। एक ऐसा लोन होता है जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेते हो। जैसे मॉल गए, नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, नया आईफोन लॉन्च हुआ है 14 प्रो मैक्स, मन किया आईफोन लेने का। हमारे दोस्तों में 4 लौंडों ने ले लिया है, हम नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त गरीब है। ऑफिस में हमारे कलीग्स ने ले लिया है, हमें भी लेना चाहिए। आईफोन लेंगे तो थोड़ा इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रुआब बढ़ जाएगा। बैंक में पैसे है नहीं, गए जा करके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके ईएमआई पे ले आए। तो आपने 1.5 लाख का लोन तो ले लिया, क्रेडिट कार्ड से लिए, मतलब ईएमआई कराए, तो 1.5 लाख का लोन ही हो गया ना। 2 लाख का लोन ले लिया आपने आईफोन लेने के लिए। तो आपकी इच्छा की पूर्ति करी आपने उस लोन को लेकर के। अब कार लोन भी होता है भैया, थोड़ी सैलरी ठीक ठाक आ रही है, अब कार भी जरूरी है। हमारे पड़ोसी ने होंडा सिटी ले लिया है, उसने किया ले लिया है, उसने हैरियर ले लिया है, अपने को लेना तो पड़ेगा। पता चले 15-20 लाख रुपए की कार ले आए लोन पर, पर्सनल लोन लेकर के। घूमने फिरने का मन हुआ, इसको देख लिया घूमने गया, उसको देख लिया घूमने गया, वो स्विट्जरलैंड चला गया, वो मलेशिया चला गया। तो हमको भी कहीं जाना तो पड़ेगा। फेसबुक पे क्या बोलेंगे, इंस्टाग्राम पे तुम कहीं जाते हैं, तुम गरीब हो क्या, ऐसे लोग सोचने लग जाएंगे। तो लेना पड़ेगा ना, हमको भी बहुत मन कर रहा है घूमने का। तो चलेगा भैया, हम भी स्विट्जरलैंड घूमने हस्बैंड वाइफ को लेकर के। कितने का, 5 लाख रुपए लोन लेकर के। तो ये हुआ भैया इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोन लेना। दूसरा तरीका होता है जरूरतों की पूर्ति करने के लिए लोन लेना। जरूरतें क्या होती है? पढ़ाई के लिए लोन लेना हो सकता है। अब शादी एक जरूरी खर्चा है, बस पैसे नहीं है तो उसके लिए लोन लेना एक जरूरी खर्चा है। कुछ लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, हालांकि मेरा थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, मैंने एक पूरा सेशन भी किया है इस पर, आप उस पर भी देख सकते हो। घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या रेंट पे रहना चाहिए, तो एक अलग पर्सपेक्टिव है। देखो, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना कि आदमी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क ही नहीं समझ पाता। उसको लगता है कि मेरे 4 लौंडों ने आईफोन लिया तो हमको भी लेना पड़ेगा, मेरा जरूरत है आईफोन लेना। सर जरूरत नहीं, वो तो इच्छा थी आपकी। जरूरत का को क्या बिगड़ जाता आप नहीं लेते तो? वो दिखावा नहीं कर पाते, थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी इज्जत कम हो जाती, थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। और बेइज्जती होना तो अच्छी बात है, बेइज्जती तो होनी चाहिए आदमी की। बेइज्जती तो गांधी की हुई थी, तभी जाके वो देश आजाद करा पाए। साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाल दिया था ना, इंडियन बोल करके, इंडियन फर्स्ट क्लास में नहीं अलाउड, बार देश आए, अपने देश आकर कहेंगे तुमको तो हम देश से बाहर निकालेंगे, भैया निकाल दिए। ट्रैक्टर बनाने वाली एक कंपनी को फेरारी ने बड़ा बेइज्जत किया था, तुम तो ट्रैक्टर बनाते हो, ट्रैक्टर ही बनाओ, स्पोर्ट्स कार के बारे में ज्यादा रुचि मत दिखाओ। उधर से आया, स्पोर्ट्स कार बनाना शुरू किया, और ऐसा स्पोर्ट्स कार बनाया कि फेरारी को पीछे छोड़ दिया। नाम है लैम्बोर्गिनी ब्रांड की स्टोरी है भैया। ऐसे टाटा के ले लो आप, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बेइज्जत हुए और बेइज्जत होने के बाद इतिहास रच दिया। और आप बेइज्जत होने से डरते हो। गाड़ी नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फोन नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारा घर नहीं होगा होम लोन पे तक लोग क्या, फ्लैट तो होना ही चाहिए, अच्छे कपड़े तो होने चाहिए, जूता तो कम से कम पूमा का होना ही चाहिए, टी शर्ट तो कम से कम एडिडास के होने चाहिए। आप बेइज्जत होने से डरते रहते हो, इसलिए जिंदगी पर गरीब रहते हो, और इस डर से बचने के लिए आप लोन ले लेते हो। तीसरा तरीका होता है लोन का, थर्ड टाइप ऑफ लोन, पैसे कमाने के लिए लोन। यही एक लोन का सदुपयोग है, बाकी दोनों तो बेकार है। बेकार कहने का मतलब जो जरूरतों के लिए है वो फिर भी सही है। अब जरूरतों में भी अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो, जैसे एजुकेशन के लिए लोन एक जरूरत है, जेन्युइन जरूरत है। शादी ब्याह के लिए लोन एक जेन्युइन जरूरत। अब शादी ब्याह का मतलब ऐसा नहीं खुद की शादी है, लड़के की शादी है, लड़के की शादी करोड़ों खर्च किया जा रहा है, अरे फिर तो वो इच्छा हो गया। हाँ, बेटी की शादी में कई बार हो जाता है तो वो अलग बात है, तो वहां जरूरत है, जेन्युइन जरूरत है। तो जरूरत और इच्छा, इन दोनों को सेग्रीगेट अगर कर पा रहे हो तो आप समझ पाओगे आपकी जरूरत के लिए ले रहे हो, इच्छा के लिए। और तीसरा टाइप है भैया पैसे कमाने के लिए लोन, यानी कि बिजनेस के लिए लोन। अब जैसे जितने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में आप बिल्डर्स देखते हो, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना देते हैं, वो 100 करोड़ 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब इतना पैसा वो बैंक में थोड़ी रखते हैं, लोन लेते हैं, इन्वेस्टर से उधार लेते हैं, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अब जियो ने स्टार्ट करने से पहले कितना 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था शायद, जियो जब स्टार्ट हो रहा था। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके घर में तो रखा नहीं होगा इतना पैसा, तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन लिया होगा, इन्वेस्टर से लिया होगा, इधर उधर से लिया होगा। तो ये लोन जेन्युइन लोन होता है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। कई बार कंपनी वाले अलग अलग कंपनी वाले लोन लेते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो एक जेन्युइन लोन है, वो सही लोन है। और मुझे लगता है लोन, जो लोग कहते हैं ना कि लोन, किसी का तो मैं सुन रहा था, कोई तो कह रहा था
कि लोन, उसी में उसमें नाम ही लगा हुआ है ना, लोन नहीं लेना चाहिए। अरे लोन नहीं लेते ना तो इतने बड़े बड़े दुनिया में जो क्रांति हो रही है ये हो नहीं पाता। अब इतने बड़े बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लाखों करोड़ हजारों करोड़ का खर्चा होता है, कहाँ से आता है भैया? किसी के बैंक में थोड़ी पड़ा है, तो लोन ही लेना पड़ेगा ना। वो लोन सही लोन है। लोना का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उसकी जरूरत के हिसाब से वो सही है या गलत है। इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हो तो तब तो निकम्मे नकारे, क्या मैं बोलूं, बर्बाद कर रहे हो। देखो